दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा मैं डिजिटल टाइमर स्विच के बारे में। ये मेरे पास एक LNT कंपनी का 24 आवर्स डिजिटल टाइमर है, जिसके अंदर हम 25 ऑन ऑफ टाइम सेट कर सकते हैं एक दिन में। इसका जो यूजर मैनुअल है इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने 24 आवर्स के टाइमर के ऊपर जो हमारा स्ट्रीट लाइट टाइमर होता है उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले से बनाए हुए हैं, जो दोनों अलग अलग टाइमर हैं। एक डिजिटल है और एक एनालॉग है। उनका वीडियो लिंक मैं इधर आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा इसका प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। ऊपर देखेंगे तो आप लाइन और न्यूट्रल के 2 पॉइंट हैं, नीचे आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं, जहां एक 15 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, 16 नंबर हमारा NC है और 18 नंबर NO पॉइंट है। दूसरी साइड में दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है, जहां आप देखेंगे कि 15 नंबर कॉमन पॉइंट है और नीचे देखेंगे 18 नंबर NO पॉइंट है। क्योंकि इसमें जो बीच में देख रहे हैं आप वो जगह स्पेस खुला हुआ है, थोड़ा सा बीच में कट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है। 16 नंबर आप देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये NC पॉइंट है। इधर लाइन और न्यूट्रल के 2 पॉइंट दिए हैं। पहले हम इसका प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं कि इसमें हमें टाइम कैसे सेट करना है। ये डस्ट से प्रोटेक्ट के लिए यहाँ एक कवर या लीड मिलती है। अभी मैं इसे थोड़ा सा हटा करके अलग रख देता हूँ, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। यूजर इंटरफेस आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है इस टाइमर का। यहाँ आपको एक LED इंडिकेटर मिल जाता है। घड़ी वाले बटन को प्रेस करेंगे 1 सेकेंड के लिए तो आपको टाइम शो करेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें अपना डेट सेट करना है। यहाँ आप देखेंगे कि 8:27 हो रहे हैं। आज वेडनेसडे 24 फरवरी है। सबसे पहले टाइमर को रीसेट करना होगा, रीसेट बटन को प्रेस करके। जैसे ही मैंने रीसेट बटन को प्रेस किया टाइमर रीसेट हो गया। अब M+ और हमारा H+ को एक साथ प्रेस करेंगे तो डेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं डेट सेट कर रहा हूँ आप भी एज इट इज डेट को सेट करेंगे। D+ को दबाएंगे तो यहाँ हम 2021 सेट कर लेंगे। इसके बाद M+ को दबाने के बाद हमारा मंथ आ जाएगा। मंथ में हम 02 फरवरी सेट कर देंगे। उसके बाद फिर से M+ को दबा करके हम डे सेट कर लेंगे। आज 24 है तो हम इसमें 24 सेट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका डेट सेट हो गया है। एग्जिट करने के लिए या सेव करने के लिए घड़ी वाले बटन को प्रेस करेंगे। अभी हमें टाइम सेट करना है तो घड़ी वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, देर तक दबा के रखना है। उसके बाद हम अपना टाइम सेट कर पाएंगे। दोस्तों D+ से हमारा डे सेट होगा, हमने वेडनेसडे कर लिया। और H+ से हमारा आवर सेट होगा, जहां हम 8 कर लेंगे। उसके बाद हम M+ को दबाएंगे तो हमारा मिनट सेट होगा। अगर दोस्तों हम अपने M+ को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, मतलब कि दबा करके रखेंगे बटन को, तब भी आप टाइम को सेट कर पाएंगे। अभी 8:28 हो रहा है। मैं आपको पहले फ़ोन में टाइम दिखा देता हूँ, उसके बाद घड़ी वाले बटन को छोड़ दूंगा तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। दोस्तों हमारा टाइम सेट हो गया है, हमने अपना डेट भी सेट कर लिया है। अब हम अपना प्रोग्राम समझ लेते हैं कि इस टाइमर के अंदर हमें कैसे प्रोग्राम डालना है। प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे, जो घड़ी वाले बटन से ऊपर वाला बटन है। यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको कितने बजे टाइमर को ऑन करना है, वो टाइम आप यहाँ डाल दोगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट ऑफ में हम ये डालेंगे कि कितने बजे टाइमर को बंद करना है। इसके बाद फिर से बटन को प्रेस करेंगे तो सेकंड ऑन, इसके बाद सेकंड ऑफ, और फिर से प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे तो थर्ड ऑन और थर्ड ऑफ। ऐसे करके 25 टाइम हमें इसमें सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। पहले इसका कनेक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें प्रोग्राम डाल के इसको प्रैक्टिकली समझ लेंगे। जहां ऊपर L और N लिखा है, यहाँ हम न्यूट्रल और फेज दे रहे हैं 240 वोल्ट, क्योंकि ये टाइमर हमारा 240 वोल्ट से ऑपरेटेड है। अगर आपको 24 वोल्ट या 12 वोल्ट से ऑपरेटेड टाइमर चाहिए तो आपको दूसरा मॉडल नंबर लेना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ कौन सा मॉडल किस वोल्ट से ऑपरेटेड है। जो हमने ऊपर फेज दिया है वहीं से एक लूप उठा करके 15 नंबर कॉमन पॉइंट में हम एक लूप दे देंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर लिया है। जहाँ ऊपर देखेंगे तो आप मैंने फेज दे दिया है, और इधर मैंने 15 नंबर कॉमन पॉइंट में भी एक लूप दे दिया है फेज को। 18 नंबर NO पॉइंट से सप्लाई को आउट करके मैं अपने सर्किट में लेकर के गया हूँ। यहाँ आप टाइमर का स्टेटस देख सकते हैं कि टाइमर अभी ऑफ है लेकिन ऑटो मोड में है। मैनुअल बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप स्टेटस देख सकते हैं कि मेरा बल्ब जल गया है, टाइमर ऑन दिखा रहा है।
दोस्तों इस टाइमर में हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं मैनुअल और ऑटो में सेट करने के लिए। ये परमानेंट ऑन है, तो हमारे काम का है कि हम टाइमर को सिर्फ ऑटो में डाल के रखें। दोस्तों अभी 8:36 हो रहे हैं। मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम सेट करके दिखा देता हूँ। प्रोग्राम बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा फर्स्ट ऑन का ऑप्शन आ गया है। ऊपर आप देखेंगे तो ऑल डे दिख रहे हैं, जहाँ आप D+ को सेट करके किसी भी पर्टिकुलर एक दिन के लिए टाइमर को ऑन या ऑफ करा सकते हो। जितने भी आपको नंबर ऊपर ब्लैक शो होंगे उस दिन टाइमर आपका काम करेगा, और जो नंबर आपको नहीं दिखेगा उस दिन आपका टाइमर काम नहीं करेगा। यहाँ दोस्तों मैं H+ को प्रेस करके हावर सेट किया हूँ, और M+ को प्रेस करके मैं यहाँ पर मिनट सेट करूँगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 8:40 सेट कर देता हूँ मैं फर्स्ट ऑन में, और फर्स्ट ऑफ में मैं 8:42 सेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे 2 मिनट के समय अंतराल पर आपको यह भी दिखाना है कि टाइमर कैसे ऑपरेट होता है और कैसे हमारा बंद करता है हमारे सर्किट को। दोबारा से दोस्तों हम प्रोग्राम बटन को प्रेस करके किसी भी दूसरे टाइम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी हम घड़ी वाले बटन को प्रेस करें एग्जिट के लिए, और फिर से प्रोग्राम बटन को प्रेस करके हम देख सकते हैं कि क्या हमने प्रोग्राम सेट किया है। जैसा आप देख सकते हैं 8:40 पर ऑन होगा, 8:42 पे बंद हो जाएगा। अभी 8:38 हो रहे हैं। हम 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। टाइमर हमारा अभी ऑफ कंडीशन में है और ऑटो मोड पर है। दोस्तों हम वेट कर रहे हैं 8:40 का। जैसे ही हमारा 8:40 होगा हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा हमारा 8:40 हुआ हमारा टाइमर ऑन हो गया, और हमारा ऑन इंडिकेटर भी जलने लगा। टाइमर में आप देखेंगे तो जहां ऑफ लिखा हुआ था वहां पर हमें अब ऑन का इंडिकेट मिलने लगा है। अब हम वेट करेंगे 8:42 का कि कब हमारा टाइम के हिसाब से टाइमर ऑफ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि 8:42 हुआ, तुरंत हमारा टाइमर हमारा टाइम के अकॉर्डिंग ऑफ हो गया, ऊपर ऑफ का इंडिकेटर आ गया। ऐसे करके आप अपने टाइमर में किसी भी प्रोग्राम को सेट कर सकते हो किसी भी दिन के लिए। अभी हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं कि हमें इसको कॉन्टैक्टर में कैसे लगाना है हमारा बड़ा सर्किट को ऑन करने के लिए। जो हमारे रोडों के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, या जितनी भी हमारी फैक्ट्री, होटल, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इन सब के आउटर में जितनी भी लाइटें लगी होती हैं, इन सबको इसी टाइमर से ऑपरेट कराया जाता है। तो हम इसको अपना समझ लेते हैं कॉन्टैक्टर में कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों अपना टाइमर का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं एक डबल पोल का MCB ले रहा हूँ, एक सेलेक्टर स्विच, अपना टाइमर और अपना कॉन्टैक्टर। मैं सेलेक्टर स्विच यहाँ पर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बाय द वे अगर हमारा टाइमर कभी ख़राब हो जाता है तो हम सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर मैनुअल पॉइंट पर सेट करके अपना सर्किट को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। तो MCB के आउटपुट पॉइंट से न्यूट्रल उठाएंगे और टाइमर के न्यूट्रल पॉइंट में लगा देंगे, और इसके बाद अपना जो कॉन्टैक्टर है इसके A2 पॉइंट में हम न्यूट्रल लगा देंगे। दोस्तों न्यूट्रल का वायरिंग हमने कर लिया है। अब हम फेज का वायरिंग कर लेते हैं। MCB के आउटपुट पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे, और जो हमने सेलेक्टर स्विच लगा के रखा है इसके 1 नंबर पॉइंट या 2 नंबर पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे, जो सेलेक्टर स्विच का कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्टर स्विच के 2 नंबर पॉइंट में सप्लाई को जोड़ दिया है कॉमन पॉइंट में। अब सेलेक्टर स्विच के B1 पॉइंट से सप्लाई को आउट करूँगा, और इसे अपने टाइमर के L पॉइंट लाइन में लेकर के जाऊँगा, और जो मेरा ऊपर लाइन पॉइंट है यहीं से एक लूप दे दूँगा अपने टाइमर के 15 नंबर कॉमन पॉइंट में, और जो मेरा टाइमर का 18 नंबर NO पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके अपना कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के जाऊँगा। ये तो दोस्तों हमारा ऑटो में हो गया। सेलेक्टर स्विच को ऑटो में सेट करेंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो या ऑफ होता रहेगा, टाइम जितना भी हम सेट करके रखेंगे अपने टाइमर में। अब सेलेक्टर स्विच के B2 पॉइंट से सप्लाई को उठाएंगे और सीधा अपने कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे लगा देंगे, जिससे कि हमारा मैनुअल में भी हम अपना सर्किट को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूँगा आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।